नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का हमारा ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम आपको थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए थे कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि यही हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है ना, आपको बिल्कुल विस्तार से समझाए थे हम, ठीक ना, ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत ना हो समझने में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके जीवन पे, हमारे भी जीवन पे ऊपर आधारित है। ठीक ना, इस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब त्रिकोणमिति अनुपात। रेशियो तो आप सभी लोग पढ़े हैं, चाहे आप गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या तो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप यूपीएससी की कर रहे हैं, या ट्रिपल एससी की कर रहे हैं, अदरवाइज कोई भी तैयारी कर रहे हैं आप, आपसे रीजनिंग में रेशियो के ऊपर क्वेश्चन पूछ देता है कि हमारा रेशियो क्या होता है। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं जो आपको आता भी है लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है आपको सिर्फ क्लास 10th के ही बारे में आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। क्लास 10th तो जो हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी यही चैप्टर हमारा चल रहा है, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5। लेकिन अनुपात की बात जब की जा रही है तो आपको थोड़ा अधिक लेवल तक हम लेके जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका जो यूपीपी का जो री एग्जाम होगा उसके बारे में भी आपको मैं डिस्कस करके बता दूंगा। ठीक है, रेशियो में क्वेश्चन वहां से भी पूछ सकता है, और ट्रिपल एससी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और नॉलेज दे दूंगा कि जो रेशियो क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रिपल एससी में वो कैसे आता है, एसएससी में कैसे आता है हमारा है, यूपीएससी में किस प्रकार से आता है। मतलब रेशियो को भी हम तोड़ के समझा देंगे आपको। समझ में आई बात ना। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा रेशियो होता है, रेशियो जो हमारा दिया गया है अनुपात, ये सबसे पहले इसको हम पहचानेंगे कैसे। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या दी गई हो 5 डॉट इस प्रकार से करके 4 दिया गया हो, ठीक है, अनुपात बराबर के रूप में समझा जाता है। ठीक है ना, बराबर के रूप में समझा जाता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अनुपात की बात कर रहे हैं हम जो है 1 किलो चीनी खरीदते हैं, शक्कर, ठीक ना, 1 kg चीनी खरीदते हैं, ठीक ना, और 2 kg जो है हम खरीदते हैं चावल। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, अनुपात को आपको समझाया जा रहा है, रेशियो को। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पे जो चीनी है क्या वो चावल के बराबर में है। पहले आप यहाँ समझिए, जो चीनी हमारी है क्या वो चावल के बराबर में। चीनी 1 kg है, चावल जो हमारा है वो 2 kg है। जब इसका रेशियो में हम लिखेंगे तो 1:2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1:2 लिखेंगे। ये जो हमारा डॉट का जो डॉट लगा है, ये 2 बिंदु लगे, यही हमारा रेशियो होता है, यही इसकी पहचान है। ठीक ना, अगर 4 बिंदु लगे तो समानुपात हो जाता है। ये अनुपात है, ये 4 बिंदु समानुपात हो जाता है। समझ में आई बात ना। अब देखिए, अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर हम चावल 1 किलो खरीदें और चीनी भी 1 किलो खरीदें तो 1:1 ये बराबर हो जाएगा हमारा, इसका अनुपात बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात ना। तो ये हमारा कुछ रेशियो होता है इस प्रकार से। अब ट्रिग्नोमेट्रिक में हम रेशियो का प्रयोग कैसे करेंगे, जरा उसको भी ध्यान से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है और भी अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए, आपको हम आपसे कह रहे हैं ना, देखिए जो हम आपको समझाएंगे वो बिल्कुल ठोस समझाएंगे, कम समझाएंगे, कम समय में समझाएंगे आपको, लेकिन जितना भी समझाएंगे बिल्कुल ठोस समझाएंगे, बिल्कुल पक्का समझाएंगे आपको। ठीक है, आपसे हम बोले कि क्वालिटी आपको नंबर 1 देंगे। ठीक है, क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको क्या करना है, जिस प्रकार से आपने हमारे पहले वाले चैनल पर प्यार आशीर्वाद जिस प्रकार से पढ़ा है समझा है, उसी प्रकार से इस वाले चैनल पर भी आप हमें सपोर्ट करिए और डेली पढ़ते रहिए, शेयर भी करना, अधिक से अधिक शेयर करना। ठीक ना, चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं हम। देखिए, जो हमारा त्रिभुज बनेगा वो तो इसी टाइप का बनेगा, क्यों, ये हमारा क्या है, त्रिभुज है। मान लीजिए कोण ए, ये बी हमारा, और इसको सी मान लेते हैं। आपको पता है ना, जो हमारा ये बी सी दिया गया है, ठीक ना, बी सी दिया गया है, इसको हम पी बोलते हैं। पी मतलब
परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? लंब होता है। इसी में सब कुछ है, ठीक है ना, लंब होता है। अब ध्यान से समझना। अब हम चल रहे हैं धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ, ठीक ना, त्रिकोणमितीय अनुपात की तरफ। अभी तक हम आपको सिर्फ अनुपात समझाए हैं। हम आपसे कह रहे हैं ना कि बिल्कुल आपको तोड़कर समझाएंगे। आप जड़ से पढ़ रहे हैं, मतलब आप स्टार्ट किए हैं, तो आपको स्टार्टिंग में ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक ना। बाकी समझना या ना समझना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। पी बोलते हैं, पी यानी कि परपेंडिकुलर बेस है, जिसको हम बी से प्रदर्शित करते हैं। बेस यानी कि हमारा क्या होता है? आधार। क्या होता है? आधार होता है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, हम आपको बिल्कुल अस्थायी रूप से समझाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है समझना कि ना समझना। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना। अब ये जो हमारा होता है एसी, ए बी तो पता चल गया हमें, बीसी पता चल गया। जो हमारा एसी होता है ये होता है यच। अब यच मतलब क्या होता है जानते हैं आप सभी लोग? यच होता है हमारा हाइपोटेनस। क्या होता है? हाइपोटेनस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कर्ड। आप सभी लोग पढ़े होंगे, आप कक्षा 1 से लेकर 12 तक तो पढ़े ही हैं, पढ़े कि हमारा कर्ण लंब आधार, ठीक ना, जो कि बहुत ही आसान है। ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा है, बहुत आसान है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब ये हो जाता है कि जो हमारा त्रिभुज दिया गया, यहाँ पे हमारा लंब है, आधार है और कर्ण दिया गया है, ठीक ना। यहाँ पे दो कंडीशन होती है, दो कोण बनता है। वो कैसे बनता है? मान लीजिए आप, जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल में कल बताए थे कि अगर आप गए हैं कुतुब मीनार घूमने के लिए, तो ये मान लीजिए कुतुब मीनार हमारा है, ठीक ना। क्या है? कुतुब मीनार हमारा है। अब आप यहाँ पर ए बिंदु पर खड़े हैं, ठीक ना, ए बिंदु पर आप खड़े हैं। अगर आप कुतुब मीनार के आखिरी छोर को देख रहे हैं तो कोण आपका यहां से बनेगा। क्या बनेगा? कोण आपका ए यहां से बनेगा थीटा के रूप में। किसके रूप में बनेगा? आपका थीटा के रूप में आपका यहाँ पर कोण बन रहा है। आप बिंदु सी को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? बिंदु सी को। बिंदु ए से खड़े होकर बिंदु सी को देख रहे हैं। आपका कोण नीचे से बन रहा है ऊपर की तरफ, ठीक ना। उन्नयन कोण बन रहा है आपका यहाँ पर। कौन सा कोण बन रहा है? उन्नयन कोण बन रहा है। जो हमारा ये बेस होगा ना, उसको हम क्या कहेंगे पता है आपको? इसको हम कहेंगे कोण ए की सम्मुख भुजा, सॉरी संलग्न भुजा। क्या कहेंगे हम इसको? संलग्न भुजा। किसको? कोण ए की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, ठीक ना। ए बी को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? ए बी। कोण ए बन रहा है ना, तो ए बी को हम बोलेंगे। और जो हमारा बीसी होता है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा बीसी होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसको हम बोलेंगे सम्मुख भुजा। किसकी? कोण ए की सम्मुख भुजा। कोण ए की सम्मुख भुजा, ठीक ना। अब ये जो वाक्य हमारा कर्ण है तो सिंपल सा वैसे ही रहेगा, ठीक ना, ये हमारा बदलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम कल आपको ये भी बताए थे, अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारा उन्नयन कोण बनेगा। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो आपका अवनमन कोण बनेगा। जिसने भी वीडियो को देखा होगा, समझा होगा, उसको पता है कि हाँ यही सर बताए थे। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन ये है, आप नीचे से ऊपर की तरफ देखे हैं तो ये हमारा क्या हो गया? ए बी जो हमारा हो गया, जो हमारा बेस हो गया, वो क्या हो गया? संलग्न भुजा हो गई। और जो हमारा लंब है यानी कि बीसी जो हमारा, वो क्या हो गया है? सम्मुख भुजा हो गई है। अगर आप अपने बालकनी से खड़े होकर, जिस प्रकार से हम आपको उदाहरण दिए थे, कल एग्जाम्पल दिए थे, बालकनी से खड़े होकर मंदिर के गमले को देख रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो वहां पे आपका अवनमन कोण बनेगा, ठीक है, अवनमन कोण बनेगा। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो इस प्रकार से मानिए, आप यहाँ पे हैं, ठीक ना, आपका ये बंगला है, यहाँ पर ये गमला है। क्या है? गमला है। आप इस गमले को देख रहे हैं, इस प्रकार से गमले को देख रहे हैं, तो यहाँ पे कोण जो हमारा बनेगा वो हमारा सी है, ये हमारा बी है और ये हमारा ए है, ठीक है। कोण सी बनेगा। क्या बनेगा हमारा यहाँ पर? कोण सी बनेगा, ठीक है। जब हमारा यहाँ पर कोण सी बनेगा, अब ध्यान दीजिएगा, कोण जब भी हमारा बदलेगा, कोण जो हमारा है जब भी बदलेगा, तो हमारा बेस और जो हमारा परपेंडिकुलर है ये हमेशा चेंज होता रहेगा। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो जो सामने वाली है वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगी, जो साइड वाली हमारी बेस हो जाएगी, बाकी कर्ण तो हमारा वैसे रहेगा। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो जो हमारा ए बी है, ये जो साइड वाला है, ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। जो सामने वाला हमारा क्या, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा।
बाकी कर्ण हमारा वैसे वैसे रहेगा। ठीक है, जब भी चेंज होगा तब हमारा बेस और परपेंडिकुलर ही बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा। समझ में आई बात ना? अब देखिए, तो जब हमारा कोण यहाँ पर सी बन रहा है तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, जो हमारा ये है साइड वाली, ये हमारी क्या हो जाएगी, सीधे सीधे क्या हो जाएगी हमारी, ये तो हमारी क्या होगी भैया, लंब होगी सामने वाली, क्योंकि हमारी ये लंब हो जाएगी तो हम इसको पी कर देते हैं। अब ये जो हमारा साइड वाला है ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब बाकी ये जो हमारा है वो हाइपोटेनस यानी कि कर्ण हमारा हो जाएगा। ठीक ना? तो ऊपर से नीचे की तरफ देखें, ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बेस और कर्ण। अब नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो सामने वाला। हमेशा देखिए जब भी, यही तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कोण बदलेगा, इसलिए दो कोण बना है, एक उन्नयन कोण, एक अवनमन कोण। समझिए बात को, जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तब तक आप हल नहीं कर पाएंगे। और यहीं से हमारा बना है साइन, कॉस, टेन, कॉसेस, सेक और कॉट, यहीं से मिलेगा। और इसका मतलब भी अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, बाकी तो ये समझ में आ गया आपको ना। अब जब ये हमारा बदलेगा, चूंकि देखिए हमारा जो ए बी है, जो हमारा बेस है वो क्या हमारा है, कोण ए की संलग्न भुजा है। जो हमारा लंब है वो क्या है, सम्मुख भुजा है। तो जब भी बदलेगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, बी ए या ए बी जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, कोण सी, क्योंकि कोण सी बन रहा है तो कोण सी का हमारा क्या हो जाएगा, सम्मुख नहीं तो हमारा सीधे सीधे जो हमारा बनेगा बेस, तो बेस हमारा ये है, तो ये जो हमारा बेस है वो क्या बन जाएगा हमारा, संलग्न भुजा। और ये जो हमारा है वो क्या बन जाएगा, सम्मुख भुजा। ठीक है, लंब हमेशा क्या बन जाएगा, सम्मुख, और जो हमारा बेस है वो क्या बन जाएगा हमारा, संलग्न बन जाएगा। ठीक ना? समझ में आ गया सभी लोगों को ना? यहां तक जिसको समझ में आ गया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट शेयर कर दे, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ, जिसको नहीं समझ में आया है वो हमें सीधे कमेंट कर सकता है कि सर हमें नहीं समझ में आया, भैया नहीं समझ में आया है। ठीक ना? कमेंट कर सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है और कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। ठीक है? बहुत लोग क्या करते हैं ना, पढ़ते पढ़ते बहुत लोग हैं जो नर्वस हो जाते हैं। चलिए, या आप अनजान लोगों से मिल रहे हैं वहां पर भी जाके आप नर्वस हो सकते हैं। शेयर कर रहे हैं, आप ये सोचेंगे क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। रिजल्ट आने से पहले सबके मन में डर रहता है। रिजल्ट आने से, कोई भी रिजल्ट हो, वो एग्जाम की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अगर आप कहीं पर गए हैं, किसी से बात कर रहे हैं, आप अपनी बात उसके सामने रख रहे हैं, तो आपको पहली बार आप मिले तो आप नर्वस होंगे ही कि क्या हो सकता है। अगर मैं अपनी बात कह रहा हूं उनसे, हो सकता है उनको अच्छा लगे या बुरा लगे। उनको कहने से पहले आपके अंदर एक डर बना रहेगा। आप कहीं पर गए हैं, कहीं पर फंस गए हैं, आपको बुलाया जा रहा है, आप वहां जाइए, तो आप क्या करते हैं, वहां पे जाने से पहले सोचते हैं कि क्या होगा, क्या मैं बचूंगा या मैं फंसूंगा, क्या होता है, आप ये सोचते हैं ना, है? बाकी ठीक है सब कुछ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक ना? अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए बात साइन की जा रही है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेस, सेक एंड कॉट। ठीक है? अब देखिए, ये जो हमारा साइन, कॉस, टेन, कॉसेस, सेक, कॉट दिया गया, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब आप ये बोलोगे कि सर आप ये सीधे सीधे कैसे कर सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका एक कारण है। ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारा साइन, कॉस सिंपल सी भाषा में लिखा रहेगा, जिस प्रकार से हम लिखे हैं साइन, कॉस, टेन, कॉसेस, सेक, कॉट, इस प्रकार से हम लिखे हैं, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए क्योंकि देखिए, जब भी या कभी भी साइन अगर सिर्फ सिंपल साइन लिखा है, जिस प्रकार से लिखा गया, इसका कोई अर्थ नहीं होता। इसका कारण है, जो हमारा थीटा होता है या ए, साइन के साथ में जब भी हम कोई संख्या लगाएंगे, जैसे थीटा हो गया, ए हो गया, तब जाके साइन का मान होता है, इसकी वैल्यू होती है। अन्यथा थीटा या ए के बिना साइन, कॉस, टेन, कॉसेस, सेक, कॉट अधूरा है। समझ में आई बात ना? जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिख दें साइन थीटा, तो इसका एक वैल्यू, इसका एक मान मिलेगा। कॉस ए लिख दे, इसका एक मान मिलेगा। लेकिन सिर्फ साइन लिख दे, कॉस लिख दे, इसका कोई वैल्यू नहीं, इसका कोई मान नहीं है। इतना आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना? इतने अच्छे तरीके से, गहराई से आपको कोई नहीं बताएगा, समझाएगा, जिस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक ना? बाकी यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे थे कहाँ पर, बेस, पी और हाइपोटेनस, त्रिकोणमिति अनुपात।
ठीक ना, यही हमारा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझना है। हम आपको कल बताए थे कि जो साइन के खोज करता है वो कौन है, और जो कॉस के खोज करता है वो कौन है। कॉस के खोजकर्ता जो है वो अंग्रेज के थे जोनस मूरे। जोनस कौन थे, कॉस के खोजकर्ता जोनस मूरे, ठीक ना। और जो साइन के थे वो एडमंड गुंटर, कौन थे, एडमंड गुंटर, ठीक ना। कॉस के साइन के, समझ में आई बात ना। अब देखिए इतना सभी को समझ में आ गया ना। अब आगे बढ़े हम। अब यहीं से हमारा बनेगा लंब कर्ण आधार कैसे होता है कैसे नहीं होता है। अब यहीं से स्टार्टिंग है। जो आपकी पहली प्रश्नावली दी गई है 5.1 वो इसी के ऊपर दी गई है, रेशियो के ऊपर दी गई है, उसको सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल प्रश्नावली है, इसीलिए हम आपको ये जो टॉपिक है बिल्कुल आसान भाषा में बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए, ठीक ना। इसका यही कारण है ताकि आपको प्रश्नावली हल करने में, सॉल्व करने में कोई दिक्कत, या प्रश्नावली सॉल्व करने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक ना। अब देखिए हमेशा की तरह मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ, जो हमारा साइन है यहाँ पर देखिए, जो ए है, आप ए पे खड़े हैं, ठीक ना, सामने वाला हमेशा क्या होता है, पी होता है, ठीक ना। तो जो हमारा यहाँ पर साइन का मतलब होता है, साइन हमारा होता क्या है, लंब बटा में कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। अब ध्यान दीजिएगा जो हमारा लंब है वो क्या है, BC है, क्या है, BC, बटा में जो हमारा कर्ण है वो क्या है, AC है, ठीक ना। अब कॉस जो हमारा होता है, कॉस, अब अगर हम इसके साथ में, साइन के साथ में अगर हम थीटा ना लगाएंगे या ए ना लगाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं। अभी हम आपको बोले हैं तो मैं आप लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक ना। अब देखिए इसका जो वैल्यू होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ करके तब भी चेंज होएगा, लेकिन यहां से अगर हम बात करें तो वो हमारा होता है आधार बटा में कर्ण। क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है, ठीक ना। अब देखिए आधार क्या हमारा है, AB दिया गया है, बटा में कर्ण हमारा क्या दिया गया है, AC दिया गया है। इतना नोट कर लीजिए, ठीक ना। इसी के ऊपर हमारा बनेगा, सब कुछ इसी के ऊपर चलेगा हमारा रेशियो के माध्यम से, इसीलिए हम आपको बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं। इसको बिल्कुल खींच करके लंबा करके समझा रहे हैं। है तो छोटा सा, है तो छोटा सा, लेकिन अगर हम इसको लंबा करके नहीं समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। बाकी जो 10 हमारा होता है, 10 ये हमारा किससे प्राप्त होता है, साइन और कॉस से प्राप्त होता है। जो हमारा 10 है वो कैसे, अब देखिए जो हमारा, अब यहीं पर सीधे सीधे देख लीजिए कैसे प्राप्त होता है। 10 की बात करते हैं, 10 थीटा, देखिए 10 साइन हमारा क्या दिया गया, इस प्रकार से समझिए, जो हमारा साइन क्या दिया गया है, यहां पर समझते हैं इसको हटा करके तब अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जो हमारा साइन दिया गया वो क्या दिया गया, लंब बटा में कर्ण दिया गया है। क्या दिया गया है, लंब बटा में कर्ण। क्या दिया गया, साइन, साइन थीटा, ठीक ना, जिसको हम बोलते हैं BC बटा में AC, ठीक ना। अब देखिए कॉस हमारा क्या है, कॉस थीटा क्या है, आधार बटा में कर्ण, जिसको बोलते हैं AB बटा में AC। अब देखिए 10 ये साइन और कॉस से प्राप्त होता है, तो साइन हमारा क्या है, BC बटा में AC, पूरे का बटा में कर देंगे हम, और हमारा कॉस क्या है, AB बटा में AC, ठीक ना। अब 10 थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा में आधार, जिसका मतलब होता है लंब क्या हमारा है, BC दिया गया बटा में AB। अब इसी को हमें सीधे करना है, ठीक ना। AC से AC कटा, हमारा क्या बचा, सीधे BC बटा में AB। बचा कि नहीं बचा, यही में मिला कि नहीं। तो हमारा जो 10 मिलेगा, 10 थीटा जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, BC बटा में AB। तो BC हमारा क्या है, लंब है, और तो AB क्या हमारा है, आधार है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 10 थीटा बराबर इस साइन और कॉस से मिला कि नहीं मिला, मिला ना। तो हमारा 10 थीटा क्या है, लंब बटा में आधार। इसी के ऊपर आपको प्रश्नावली को हल करना है। बाकी अगर आप बात कर दे कॉसेस की, साइन की, सॉरी कॉसेस की, सेक की और कॉट की ना, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेस। अगर हम यहीं पर पलट देंगे, कर्ण बटा में लंब कर देंगे,
कर्ण बटा में लंब कर देंगे तो हमें कॉसेस का मिल जाएगा। चलिए इसको भी हम करके आपको दिखा देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि सर ये क्या हो गया। बहुत लोग हैं जो नहीं समझ पाते हैं, बहुत लोग हैं जो लोग समझ ले गए हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। अब जो नहीं समझ पाए बेचारा उनको तो समझाना पड़ेगा ना। कॉसेस की बात करते हैं, कॉसेस थीटा हमारा क्या होता है, उसी का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कर्ण बटा में लंब, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कर्ण हमारा क्या AC है, लंब क्या हमारा है BC दिया गया है, ठीक है। सेक थीटा की बात करते हैं तो सेक हमारा क्या है, कॉस क्या हमारा आधार बटा में कर्ण, तो सेक इसका उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा में आधार हो जाएगा। तो कर्ण हमारा क्या दिया गया है AC दिया गया, आधार क्या दिया गया है AB दिया गया है, ठीक ना। कॉट किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। तो हमारा टेन कितना दिया गया, लंब बटा में आधार, तो क्या हो जाएगा आधार बटा में लंब उल्टा, ठीक ना। तो आधार क्या दिया गया हमारा है AB है, लंब क्या हमारा दिया गया है BC है। बस आपको भी समझ में आ गया, ये साइन कॉस टेन कॉसेस से कॉट, यही मेन यही है हमारा साइन कॉस टेन, यही मेन है। बाकी तो तीनों इसका बिल्कुल विपरीत है, समझ बिल्कुल विपरीत है, ठीक है। इसमें ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर हमें जो समझना है वो हमारा यहीं तक दिया गया है। बाकी आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, आप किसी भी फील्ड में बिल्कुल जी जान लगा के मेहनत करिए, आपको मिलेगी। असफलता 2 बार मिलेगी, 3 बार मिलेगी, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी आपको। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ आपको असफलता मिलेगी, सफलता भी मिलेगी आपको, लेकिन कुछ समय लेगा। देखिए सफलता ऐसी बात नहीं है, सफलता जो हमारा है वो जो हमारा वक्त कहते हैं हौसलों के तरकस में जीतने का वो तीर जिंदा रख, क्या है हौसलों के तरकस में, सीधी बात समझिए। अब यहां से हौसलों के तरकस में जीतने का वो तीर जिंदा रख, हार जाए चाहे कुछ, हार जाए चाहे जिंदा, मगर जीतने का उम्मीद जिंदा रख, ठीक ना। उम्मीद देखिए कभी नहीं छोड़नी चाहिए, कोई भी चीज हो कभी उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ ये थोड़ा जो है इस मोहब्बत आके रखिए, आपका जो गोल है जो लक्ष्य है उसके ऊपर फोकस करिए और कि हाँ हमें ये करना है, अपने उम्मीद पे खरा उतरिए, अपने परिवार की उम्मीद पे खरा उतरिए, ठीक ना। बाकी यहाँ तक सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया है। जब भी बदलेगा, अब देखिए कोण जो हमारा है, अगर कोण C यहाँ पर बनेगा, जब कोण C बनेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा सीधे सीधे, अब यहाँ पे समझ, ये हमारा क्या हो जाएगा P हो जाएगा, अब ये हमारा क्या हो जाएगा B हो जाएगा, ठीक ना। ये हमारा P हो जाएगा, अब ये हमारा B हो जाएगा। तब यहाँ पे जो हमारा साइन बनेगा साइन थीटा, अब ध्यान दीजिएगा अभी तक तो सीधा था, अब उल्टा करेंगे तब हमारा यहाँ पर क्या बनेगा साइन थीटा। अब देखिए कोण C तो यानी कि ये हमारा P बन गया परपेंडिकुलर, तो AB बटा में AC, ठीक ना। इस प्रकार से समझिए, जो हमारा कॉस बनेगा कॉस थीटा, तो B हमारा ये तो क्या हो जाएगा हमारा BC बटा में AC, बाकी तो वही रहेगा। टेन जो हमारा बनेगा टेन थीटा जो हमारा बनेगा AB बटा में BC, यही बनेगा हमारा, ठीक ना। बाकी इसी का उल्टा कर देंगे हम, ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसीलिए हम आपको बोले हैं जब भी कोण बदलेगा हमारा ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ जब जाएगा तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है, आपको जो बेस है उसको परपेंडिकुलर बना देना है और जो परपेंडिकुलर है उसको बेस बना देना है। अगर कोण नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब नीचे लग रहा है ऊपर जा रहा है, तो जो आपका परपेंडिकुलर उसको बेस बना देना है और जो आपका बेस है उसको परपेंडिकुलर बना देना है। बस इतना काम करना और कुछ नहीं करना है, ठीक ना। बाकी इसी के ऊपर आधारित है। अब यही हमारी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात, यही हमारा है, ठीक है। इसी के ऊपर हमारी पहली प्रश्नावली आधारित है। समझ में आएगा आप सभी लोगों को ना। देखिए जिनको समझ में आ गया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिनको नहीं समझ में आया वो लोग भी कर लें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया है, क्या दिक्कत है, ठीक ना। चलिए मिलते हैं आपसे हम अगले पार्ट में प्रश्नावली के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।